बाबा नानक देव की वाणी है, हाँ बाबा नानक देव की वाणी है, सागर मही बूंद बूंद मही सागरु, हाँ कवन बुझे विधि जाने, उत भुज उत चलत भुज आप चलत आप करी चीने, आपे आप तत्व पिछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, हम्म तिस्ते मुकति परम गति होई। हम्म दिन मही रैनी रैनी मही दीनी, अरु उसन सिति विधि सोई, हम्म ताकि गतिमति अवर न जाने, गुरुबिन समझ न होई। हम्म पुरख मही नारी नारी मही पुरखा, बूझऊ ब्रह्म ज्ञानी, धुनि मही ध्यान ध्यान मही जानिया, गुरुमुख अकथ कहानी। मन मही ज्योति ज्योति मही मनवा, पंच मिले गुरु भाई, नानक तिनके सद बलिहारी, जिन एक शब्द लिव लाई। हम्म कुछ कुछ तो समझाते हैं, अच्छा लेकिन दिन मही रैन रैन मही दीनी, हम्म और उसन स्थिति विधि सोई, हम्म ये क्या है? हम्म मतलब दिन मही रैन रैन मही दीनी, ये क्या है? क्या है तो आप ही बता रहे हैं, तो हम तो नहीं शुरू किए हैं, शुरू तो आप ही किए हैं। शुरू तो किए हैं, आपसे जानना चाहते हैं ना। हाँ दिन मही रैन रैन मही दीनी, और उसन स्थिति विधि सोई, ये हाँ क्या है? इसका क्या अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा तो देखना पड़ेगा ना। और संतवानी क्या कहती है? हम्म चंद सूर घर एके लावो, तो हमरा सनी के जे समझ में अभी तक जे सत्संग के माध्यम से वहाँ तो यही कह रहा है कि इंग्ला नारी और पिंगला नारी के बीच में जो सुषमना में लाभ तो एक कर। इसको मैंने जो समझा है, हम्म दिन मही रैन रैन मही दीनी, हम्म आम मनुष्यों का स्वर जो है, दिन में सूर चलता है, हम्म दायां भागता है, हम्म और रात में बायां चलता है। लेकिन साधक का, जोगी का, इसके विपरीत होता है। हम्म दिन में वह रात वाला चलाता है, और रात में दिन वाला चलाता है। इसलिए कि दिन में बाईं स्वर चलनी चाहिए, हम्म और रात में दाईं स्वर चलनी चाहिए। हम्म कुछ गुरुदेव कहते थे, खाए पी मूती सूती बाम, किया बसावी बैदक गाम। भोजन करके, जल पी करके, पेशाब करके जब सोते हैं लोग, तो बाईं करवट सोनी चाहिए। बाईं करवट सोने से दायां स्वर खुल जाता है, दायां स्वर चल जाता है। तो यह क्या हुआ? सूर का चलना। दिन का जो स्वर चलना चाहिए सो चलता है रात में। और दिन में जब भोजन करके थोड़ी देर लोग आराम करते हैं, तो उस समय दाईं करवट लेटना चाहिए, तो उस समय बाईं स्वर चालू हो जाएगा। यह तो उस समय होता है, लेकिन साधक का, ज्ञानी का, जोगी का दिन भर जो है बायां स्वर ही चलना चाहिए, चलाता है, और रात भर जो है सो दायां स्वर चलाता है।
यही संकेत है दिन मही रैनी रैन मही दीनी। उसन सीति विधि सोई। उसन मने गर्म, सीति मने ठंडा। इसका विधि यही है। उसन जो गर्म है, दायां स्वर गर्म है और बायां स्वर ठंडा है। तो बायां स्वर दिन में चलाना चाहिए और रात में दायां स्वर चलाना चाहिए। ये योगियों की गति है, चाल है। इसकी गति जो है, चाल जो है, इसकी मति जो है, इसकी जो बुद्धि है, अवरु ने संसारी मनुष्य, बाह्य मनुष्य नहीं जान पाता है। लेकिन यह समझ या सूझबूझ गुरु के माध्यम से होता है, बाकी लोग नहीं जानते। यही है पुरुष मही नारी, नारी मही पुरुष है। नारी ठंडा दल को कहा गया है और पुरुष जो है सो गर्म दल को कहा गया है। लेकिन यहाँ पर तत्वतः शरीर से तो मनुष्य, स्त्री और पुरुष दो जाति हैं, लेकिन सबके अंदर में वह आत्मा एक ही एक है। चाहे उसको संतों ने रूई का उपमा दिया है, श्वेत होता है। संतों ने ब्लड यानी खून का उपमा दिया है, जो लाल होता है। सब में एक जैसा होता है, चाहे किसी भी तरह का जीव हो। यह जो है अंतर की जो तत्वतः ज्ञान है, उसका कहना है कि पुरुष मही नारी, नारी मही पुरुष। क्या स्त्री है क्या पुरुष है, सबके अंदर में वो एक ही तत्व आत्मा है। बूझो ब्रह्म ज्ञानी, इसको कौन बूझता है? तो ब्रह्म ज्ञानी बूझता है। और वही ब्रह्म ज्ञानी दुनिया को बुझाता भी। लेकिन दुनियावी मनुष्य, प्रवृत्ति मार्गी मनुष्य इसको नहीं मानता, नहीं जानता, नहीं बूझता। महापुरुष तो निवृत्ति मार्ग के लोग हैं, उनको तो इन सभी से परे होने की कला है, चलते हैं। धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जानना। धुन का ध्यान लोग करते हैं, करते करते धुन में चले जाते हैं। उस धुन के मध्य में उस धुन का ध्यान करते हैं। इस तरह से यह जाना जाता है। लेकिन यह चाल, यह गति आम मनुष्यों का नहीं, यह तो गुरुमुख का है। भक्ति मार्ग में भी दो तरह के मनुष्य हैं, एक तो गुरुमुखी है और दूसरे मनमुखी। मनमुखी जो मन में आया सो करना शुरू कर दिया। गुरुमुखी वो है जो गुरु ने कहा उसके मुताबिक करता है, तो वह गुरुमुखी। गुरु ने अपने शिष्य को उपदेश में कहा कि पवित्र आसन बिछा करके सुखपूर्वक बैठ करके अपने आत्म स्वरूप का ध्यान कर। लेकिन दुनिया की देखा देखी में वह शिष्य भी उसी के अनुरूप मूर्ति पूजा, तस्वीर पूजा, बाह्य गीत नादों में लगा रहता है। यह क्या हुआ कि यह मनमुखी हुआ, उसका मन के मुताबिक वो करने। लेकिन गुरु ने ऐसा करने से मना किया था और गुरु ने ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। यही है गुरुमुखी और मनमुखी का अंतर। मनमयी ज्योति, ज्योति में ही मनुआ। ज्योति के अंतर्गत मन भी है और मन के भीतर ज्योति भी। पंच मिले गुरु भाई, वहाँ जो 5 केंद्रों पर जो 5 धुन है, वह इस धुनी का, इस जीव का गुरु भाई है, एक जैसा ही है। जैसे हम और आप हैं,
एक गुरु के शिष्य हैं, एक गुरु के ज्ञान को अपनाए हैं और उनके मुताबिक हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसे महापुरुष के लिए कहते हैं बाबा नानक देव, नानक तिनके सद बलिहारी। ऐसे महापुरुष का सदा सदा से बलिहारी है, जिन एक शब्द लिवलाई, जो एक शब्द मालिक का धुन पकड़ लिया है, उसमें अपना लिव को जोड़ लिया है, एक शब्द लिवलाई। और जो ऐसा कर लेता है उसी के लिए आया है ऊपरली शब्द कि सागर में ही बूंद, बूंद में ही सागर। यह जीव एक बूंद का जैसा था और परमात्मा जो है सागर के जैसा है। यह बूंद सागर में जाकर समा गया और फिर वही सागर में एको हम बहुत श्यामा, ऐसी भावना जब आती है तो वह बूंद के रूप में बादल बन करके आकाश से बारिश होती है और वही समुद्र का पानी, सागर का पानी बाहर में आ जाता है बूंद बन। यह सृष्टि का क्रम है। सागर में बूंद, बूंद में ही सागर। कवन बुझे विधि जाने, इसको किस विधि से जानेगा, किस रास्ते से जानेगा। तो आगे कहते हैं उत्भुज चलत। उत्भुज कहते हैं अद्भुत को। उत्भुज का अर्थ होता है अद्भुत और उत्भुज का अर्थ होता है गुरुमुखी शब्द के अनुसार भुज में दिशा, उत में ऊपरली दिशा, ऊपरली दिशा की तरफ जो चलता है उसका चरित्र जो है अद्भुत होता है। वह आप ही करी चिन्ह, अपने आप को ऐसा करके पहचान लेता है। और आगे कहते हैं कि आपे तत्व पिछाने, तत्वतः वह क्या है, साधक तत्वतः क्या है, आत्मा तत्वतः क्या है, इसको वह पहचान लेता है। ऐसा ज्ञान विचारे कोई, इस ज्ञान को जो विचारता है इससे मुक्ति परम गति हुई, वही उसी का मुक्ति होती है और उसी को परम गति मिलता है, मोक्ष मिलता है, जो कि यह अकबर का रास्ता है। यही हमने समझा है। दिन में ही रैन, रैन में ही दिन। दिन का काम रात में और रात का काम दिन में, ये शरीर के साथ होता है, होना चाहिए। वह जोगी, इसको दुनियावी लोग क्या समझेगा। जैसा कि संतों ने कहा, वेश कैसा भी रहे जिनके ऊंचे ख्याल हैं, बाहर से दीन के भीतर से मालूम माल है। कोई कहे भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, गुदरी पहने हुए वह गुदरी का लाल है। और गुदरी तो ऊपर से ओढ़ा है, चिथरा तो पहना है, लेकिन भीतर से वो मालूम माल है। इस ज्ञान का वह मालिक, इसलिए वह विशेष है। हाँ, बारिश हो रहल छै।